हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर का एनालिसिस करते हुए मैथ के क्वेश्चन सेम पैटर्न सिमिलर पैटर्न पे कराता हूं मैं, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम जिनका भी है उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 का पेपर। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मैंने ऑलरेडी आज के दिन का मैंने एनालिसिस करा चुका हूं कि पेपर का पैटर्न क्या रह रहा है। तो मैथ की बात करें तो मैथ इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है, रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट और जीके मॉडरेट। कैसे कैसे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं मैंने ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं। वही सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी जिन्होंने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जिसमें टोटल 47 पेपर हुए थे वो जिन्होंने कंप्लीट कर रखा होगा वो आसानी से जाकर के बेस्ट परफॉर्मेंस देके आएंगे, इजीली क्वेश्चन बना लेंगे। सिमिलर पैटर्न चल रहा है मैथ और रीजनिंग का। जीके जीएस में करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर की वही थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड मूव कर रहा है, इसीलिए पेपर मॉडरेट हो जा रहा है। अदरवाइज साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अगर आपने एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लास्ट 5 ईयर के पेपर सोल्व किए होंगे तो आप जाके इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन बन सकता है, इजीली आप बना सकते हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्टिकल 1 से लेकर के 395 आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अमेंडमेंट से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट संशोधन पता होना चाहिए। सोर्स यानी फीचर्स, कौन सी फीचर्स कौन से कंट्री से ली गई है। जैसे अगर मैं बात करूं तो संविधान में संशोधन जो होता है वो कौन से कंट्री से लिया गया है, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से लिया गया है, राइट। इस तरह से आपको राज्य के नीति निर्देशकता, तो जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन से कंट्री से लिया गया है, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पार्ट्स एंड शेड्यूल पता होनी चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या बोला गया है। इस तरह से अगर आपको पता है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन ड्यूरेबल हैं यानी इजिली बन सकते हैं। और कंप्यूटर के 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे एमएस ऑफिस के बारे में, वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब की शॉर्टकट की कौन से क्लिक करने से कौन सा पेज ओपन हो सकता है, यानी उससे क्या होता है, नेक्स्ट पेज कौन से की से इंटर होता है। और बेसिक थ्योरी कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज आपको पता होगा तो आप कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए हम, क्योंकि एज ए मैथ एजुकेटर मैं आपको ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न पे कराता हूं आज के अकॉर्डिंग, यानी 11 अगस्त 2025 शिफ्ट 3 के अकॉर्डिंग कराने वाला हूं। जिनका भी अपकमिंग एग्जाम है अगर वो इस क्वेश्चन को करके जाते हैं, यानी जो मैं स्टार्टिंग से लेके करा रहा हूं, यानी 7 अगस्त से मैं स्टार्ट किया हूं, अगर उसको करके जा रहे हैं तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल भी रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया पर्सनल कि सर हम लोग इजीली कर चुके हैं। और मैंने क्योंकि ऑल 47 पेपर मैंने कंप्लीट करा चुका हूं यूट्यूब चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। कौन से चैनल पे? एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओ, फोल्डर बना हुआ है, ऑलरेडी क्लिक कंप्लीट करा चुका हूं। पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका हूं 47 पेपर का। जिन्होंने इस नहीं देख रखा है तो क्या कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आप आसानी से कर लोगे। या मैं आज व्हाट्सएप का भी लिंक दे देता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना तो आप आसानी से क्या कर लोगे, वहां पे चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दिया गया है, ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज। आगे ए और बी मिलके 14 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 63 डेज में किसी काम को कर सकता है, तो बी अकेले हाफ ऑफ द सेम वर्क, यानी काम का आधा कितने दिन में बी अकेले करेगा। तो देखो ध्यान से, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 14 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, 63 डेज में कर सकता है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, 63 लिखो। देखो ध्यान से, 14 में क्या करूं, 7 इंटू 2, 7 ऑलरेडी इसमें है, 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई। इसको करोगे तो 2 से 7, 7 से 9 यानी 9 आ गया। 63 से 63 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्यों 2। इफिशियंसी निकालना जानते हो, ए प्लस बी की इफिशियंसी 9, ए की इफिशियंसी 2। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ए से ए कैंसिल, यानी बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी 7, बी की इफिशियंसी 7। बताओ टोटल काम कितना है, इतना, उसका आधा करना है 63 इंटू 2, इसका आधा करना है हाफ। किससे करवाना है, बी से, तो बी का टाइम कितना लगेगा यही बताना है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 7, 7 से भाग कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 9, यानी 9 आपका आंसर आ जाएगा, या 9 डेज में काम बी आधा काम कंप्लीट कर लेगा। बन गया ये क्वेश्चन आसानी से। मैं यहां पे अगर मैं चाहूं तो आपको यहां पे हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि
देखने में भी अच्छा लगे और आपको समझने में भी सहूलियत हो, राइट, यानी इजी हो। देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको पता है, मैंने कंडीशन फिर से बता देता हूं, जिसको नहीं पता है तो आसानी से कर लेगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो 3 केस होता है। डिस्क्रिमिनांट होता क्या है पहले ये बता देता हूं, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनांट होता है। अब इस पे कंडीशन 3 आते हैं। पहला, डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, एंड डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे, रियल होंगे, एंड इक्वल भी होंगे, राइट। और डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होगा देन रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ये तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो मैंने बताया हूं, यहां पे मैं इस तरह से कर देता हूं, ये जिसको कंडीशन पता है कोई भी क्वेश्चन आए बना लोगे। कैसे, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर रियल एंड इक्वल, यानी रूट्स जो है इसका, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। रूट्स रियल एंड इक्वल कौन सा, ये वाला आ गया यूज। तो इस वाले के लिए क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी ए स्क्वायर, बी कितना है -4, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -4 इंटू ए सी, ए कितना है के, सी कितना है यहाँ पे 1 इक्वल टू 0, यानी 16 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कैंसिल करने पे तो k आ गया हमारे पास 4। कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। क्या कहा गया है, इन ट्रेंगल एबीसी डीई पैरेलल टू एसी। देखो ध्यान से, हमारे पास एक ट्रेंगल एबीसी है जिसमें डीई पैरेलल टू एसी, यानी ये एसी इसको मान लो तो डीई इस तरह से पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, एसी के, और ये ए सी है तो ये क्या हो गया बी, तो ए बी सी एक ट्रेंगल है, डी पैरेलल टू ए सी है। आगे बढ़ते हैं, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी पे डी पॉइंट है, हाँ जी, बीसी पे, बीसी लाइन पे ई पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सच डेट बी डी 2 सेंटीमीटर और ए डी 19, बी डी यानी ये 2 सेंटीमीटर है और ये ए डी 19 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी ई ट्रेपीजियम ए डी ई सी। देखो ध्यान से, कौन सा एरिया, यानी बी डी ई ये वाला एरिया, मैं यहां पे समझाऊंगा, ये वाला एरिया, और दूसरा कौन सा एरिया जिसको मैं कलर दूसरा कर रहा हूं, ट्रेपीजियम, इसका एरिया। दोनों एरिया का क्या, येलो वाला और ये ब्लू वाले एरिया का रेशियो चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखो ध्यान से कैसे करोगे, याद करो मैंने क्या बताया था आपको रिजल्ट, कि जब भी ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, छोटा ट्रेंगल यानी बी डी ई और बड़ा वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल कौन सा बड़ा वाला, ए बी सी, सिमिलर होते हैं। और सिमिलरिटी का रूल होता है कि जो एरिया का रेशियो होता है, इसके ट्रेंगल का एरिया A1 और बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया A2, एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड, छोटे वाले ट्रेंगल के लिए ये वाली साइड 2, बड़े वाले ट्रेंगल के लिए बड़ी वाली साइड 19 + 2 यानी 21, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। ये पता है, छोटे वाले ट्रेंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रेंगल, इसका एरिया को मैं A2 मान लिया तो A1/A2 इक्वल टू इतना, यानी A1/A2 कितना आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 21 का स्क्वायर 441, ये रहा। तो देखो ध्यान से, हमें ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल का एरिया कितना है 4 यूनिट, यानी इस वाले छोटे वाले ट्रेंगल का येलो वाला का एरिया 4 यूनिट। ये बड़े वाले, ये बड़ा वाला, देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा बड़ा वाला ट्रेंगल कितना है 441 है। तो अगर 441 पूरा है, उसमें से ये 4 माइनस कर दूं तो ये वाला ब्लू वाला का आ जाएगा आंसर। तो 441 - 4 यानी कितना हो गया 437। तो इस ब्लू वाले का एरिया 437। तो एरिया का रेशियो 4:437 जो पूछा गया है क्वेश्चन में हमारे पास 4:437 बन गया क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। अब इतने बेटर डायग्राम के थ्रू मैं सिखा रहा हूं, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता क्वेश्चन का, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी मेंसुरेशन, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, सिमिलरिटी पे बेस्ड। ये जो है क्या है, ये जो है हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है।
फाइंड द सर्कमफेरेंस इन मीटर of the largest circle that inscribed in a rectangle whose dimension are इतना and इतना। याद करो, इससे पहले वाले शिफ्ट में भी इस तरह के पेपर का पैटर्न था। मैंने बताया था कि अगर किसी रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा सर्किल हमें इनसाइड में रखना, अंदर में रखना है, तो जो सर्किल का जो डायमीटर जो होगा, जो सर्किल का जो डायमीटर होगा वो रेक्टेंगल का जिसका डायमेंशन छोटा होगा उसके बराबर होगा। 133 और 281 में कौन छोटा है? ये, तो इसके बराबर होगा। डायमीटर सर्किल का कितना आ गया? 133। ये कंडीशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉपर्टी बोल लो, आपको याद होना चाहिए। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इक्वल टू 133। यहां तक हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमें सरकमफेरेंस चाहिए सर्किल का। सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो देखो ध्यान से, 2r की वैल्यू दे रखी है कितनी? 133। बचा क्या? सिर्फ पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रख लो। अब आपको कैंसिल तो करने आता है ना। 19 7 133, 19 का टेबल, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 418 आपका आंसर आ जाएगा। 418। देखो, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, आसानी से हमने क्वेश्चन को कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें मोड बताना है ऑब्जर्वेशन का। जब भी ऑब्जर्वेशन इस तरह से सीरीज में दिया रखा हो, मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन। कौन से नंबर का चेक करते हैं? देखो ध्यान से, यहां पे 28 कितनी बार रिपीट हुआ है? तो देखो ध्यान से, एक बार यहां पे 1 टाइम सिर्फ। 32 कितनी बार आया हुआ है? एक बार यहां पे, 2 3 4 5 टाइम्स। 35 कितनी बार आया हुआ है? एक बार यहां पे 1 टाइम्स। 27 कितनी बार आया हुआ है? देखो ऊपर तो है नहीं, 1 2 3 यानी 3 टाइम्स। तो बताओ सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका है? इसका। तो मोड क्या हो जाएगा? यही 32 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, सम ऑफ 2 नंबर p एंड m इज 12। दो p और m का सम कितना है? 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे pq प्लस mq दे रखा है 360, यानी pq प्लस mq, यहां पे लिख देता हूं, pq प्लस mq दे रखा है कितना? 360, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है pm की वैल्यू। कैसे निकालोगे? मैं क्या करने जा रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, सॉरी बोथ साइड क्यूब कर दूं। क्यूब करने से क्या होगा? आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपको देखो पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पता ही होगा। अगर ये फॉर्मूला पता है फिर ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो ध्यान से, इसका क्यूब करोगे तो पी क्यू, रुको, पी क्यू प्लस एम क्यू प्लस 3 पी एम इंटू पी प्लस एम। पी प्लस एम कितना है? 12 इक्वल टू 12 का क्यूब 1728, ये रहा। पी क्यू प्लस एम क्यू दे रखा है 360, ये 360 हो गया, प्लस 12 इंटू 3 36 पीएम इक्वल टू 1728। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, 36 पीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1728 में से ये इधर जाएगा तो माइनस 360 माइनस हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? माइनस कर लो, 8 में से 0 गया, 8, 12 में से 6 गया, 6, ये बचा कितना? 16, 16 में से 13 3 16, यानी 36 पीएम। अब 9 से कैंसिल होगा, 8 6 14 3 17 1 18, 9 से 9 चौके 36, 9 से 9 1 जा 9, 9 5 45, 9 दूनी 18, फिर 4 से कैंसिल होगा, 4 3 12, 4 8 32, यानी पीएम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? पीएम की वैल्यू आ गई 38। पीएम की वैल्यू 38 आ गई। हमें क्या चाहिए था? पीएम की वैल्यू ही चाहिए था। चेक कर लो किसमें 38 है। ये रहा हमारा आंसर आ गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई नहीं रोक सकता बनाने से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या कहा गया? लिस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 8, यानी 8 कम करने पे डिजिबल बाय इतना इतना इतना। इसको पहले मैं शॉर्ट अप्रोच से सिखाता हूं, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट अप्रोच सिखाऊं। शॉर्ट अप्रोच क्या है भाई, कि हमारे पास 8 कम करने पे ये नंबर इससे से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 इसमें कम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 5 2 5 5 5 2 5 5। ये नंबर किससे किससे डिवाइड हो जाना है? 15 से डिवाइड होने के लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए।
12 से डिवाइड करने के लिए 4 इंटू 3, देखो 15 क्या होता है 5 इंटू 3 12, 4 इंटू 3, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं। 8 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 यानी 7, ये 6 यानी इतना। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट का डिजिट 15 का मतलब वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। देखो यहां पे माइनस करोगे 5 तो यानी कितना हो गया 5182, क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। लास्ट डिजिट क्या है इसका 2 है, नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए तो यही एक आंसर हो जाएगा। बताओ यही एक आंसर होगा। अरे यार सारा गड़बड़ कर रहा हूं ना, 8 माइनस करूंगा ना, यहां पे 8 माइनस करूंगा, 8 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 79 5 ये भी लास्ट डिजिट 5 नहीं आ रहा है। यानी देखो ध्यान से, अब देखो इसको बात करूं, इसको चेक करा देता हूं। 8 माइनस करने पे क्या हो गया 5220। देखो ध्यान से, क्या ये 15 से डिवाइड होगा? हाँ जी। कैसे? लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 5 इंटू 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड हो रहा है 5 2 7 2 9, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है लास्ट का 2 डिजिट, 9 से भी हो रहा है 5 2 7 2 9, 9 इंटू 2, और 29 से डिवाइड करोगे तो 29 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। यानी 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट अप्रोच। कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या कहता है कि देखो ध्यान से, लिस्ट नंबर चाहिए, मान लेता हूं लिस्ट नंबर n, उसमें से क्या माइनस करोगे 8 माइनस करने पे जो ये नंबर आएगा, ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा 15 से 12 से 18 से और 29 से। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका हम लेंगे एलसीएम, यानी यहां पे जो x निकालना है, x क्या होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? अब कॉमन सेंस लगाओ, 15 12 18 का एलसीएम कितना होता है 180। हाँ जी 180 हमने ले लिया। अब 29 क्या एक प्राइम नंबर है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, तो 29 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एलसीएम। तो जो हमारा नंबर जो होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा एलसीएम इंटू के माइ, देखो एक्स जो एक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। तो x आ गया, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 इंटू 29। अब देखो ध्यान से, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, 18 नामा 162, कैरी हो गया 16, 18 दूनी 36, 36 6 42 और 10 52। ये इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5220 प्लस 8 यानी कितना हो गया 5228। यही तो हमारा आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी मैंने सिखा दिया। हर एक एस्पेक्ट्स में लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड इज 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, सेलिंग प्राइस बेड जो का है वो 2 टाइम्स द इनिशियल है, देन प्रॉफिट इज 7 टाइम्स द इनिशियल, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो रहा है 7 टाइम्स ऑफ इनिशियल है। यानी प्रॉफिट नया, यानी प्रॉफिट न्यू इज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट ऐसे लिख देता हूं, प्रॉफिट न्यू जो होगा वो क्या होगा 7 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रॉफिट पी। प्रॉफिट नया, प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है डबल, यानी 2SP माइनस CP इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इनिशियल प्रॉफिट SP माइनस CP होगा बस, क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस को हमने डबल कर दिया है इसीलिए। अब देखो ध्यान से सोल्व करो, 2SP माइनस CP इज इक्वल टू 7SP माइनस 7CP, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 7 माइनस 2 यानी 5SP, ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यानी 6CP। CP और SP का रेशियो कौन सा होगा, ये होगा CP का, ये होगा SP का, इंटरचेंज हो जाता है यानी 5:6। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट पे 5 पे परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 20% का प्रॉफिट आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 20% का प्रॉफिट किस में है, मेरे को दिख रहा है यही है। क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। मूव टू द नेक्स्ट। 2 नंबर इन द रेशियो इतना आगे, इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 10, सेकेंड नंबर डिक्रीज बाई 20, देन इफ रेशियो बिकम्स इतना, व्हाट इज द सम ऑफ ओरिजिनल 2 नंबर बताना है। देखो ध्यान से, 2 नंबर का रेशियो कितना है 7 और 11। पहले देखो ध्यान से, एक तो मेथड, 2 मेथड सिखाऊंगा, एक पहले चेक कर लिया करो हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ ओरिजिनल 2 नंबर, इन दोनों का सम 11 और 7 18, 18 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी 18 यूनिट की वैल्यू क्या 2 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहा है, 9 से 4 2 6 1 7, 9 से डिवाइड होगा नहीं,
5 4 9 2 11 1 12 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं, 6 2 8 1 9 ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 8 6 14 2 16 1 17 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक ही नंबर हो रहा है 9 से डिवाइड, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट करना है, कॉन्सेप्चुअल मेथड भी सिखा देता हूं। तो देखो ध्यान से, नंबर ये है तो नंबर क्या मानोगे, वेरिएबल ले लो 7x 11x, पहले वाले नंबर में 10 इंक्रीज करो, तो पहला वाला नंबर 7x उसमें 10 इंक्रीज कर दिया, दूसरे वाले नंबर में 20 डिक्रीज करो 11x माइनस 20, और रेशियो क्या बन गया नंबर का, रेशियो बन गया हमारे पास 2/3। सोल्व कर लें, अब देखो ध्यान से सोल्व करने जा रहे हैं। 21x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 इंटू 3 30 इक्वल टू 11 इंटू 2 22x माइनस 40। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 40 30 70 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x 22 माइनस 21 यानी x आ गया, x की वैल्यू 70 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इन दोनों का सम चाहिए, 11 और 7 18x, 18x यानी 18 इंटू एक्स की वैल्यू 70 है, 18 7 126, तो हमारा फाइनल आंसर यही तो आया। क्या हमें पूरा निकालने की जरूरत थी, नहीं। तो एग्जाम में हिंट भी लेना है, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, यहां पे मैंने क्या यूज किया, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यूज करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। फिर भी अगर कॉन्सेप्ट से बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई क्या कहा गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रेंगल एबीसी सिमिलर है ट्रेंगल क्यूपीआर, सिमिलर है। आगे एरिया का रेशियो दे रखा है इतना, एरिया का रेशियो इतना दे रखा है। इफ ए बी 11 बी सी 7 ए सी 8 देन क्यू आर बताना है क्या होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले ट्रेंगल जो ए बी सी है सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है किस ट्रेंगल के, क्यू पी आर। देखो ध्यान से, क्यू पी आर दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी, ये यहां पे ये दो लेंगे तो यहां पे ये दो लेंगे तो ए बी बाई क्यू पी इक्वल टू, यहां पे लास्ट का दो लेंगे तो यहां पे लास्ट का दो, बी सी बाई क्यू आर, और फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो यहां भी फर्स्ट और थर्ड, इन तीनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। और आपको सिमिलरिटी में जानते हो कि जो एरिया का रेशियो होता है, ये एरिया का रेशियो गिवन है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, एरिया के रेशियो का रूट ले लेते हैं तो साइड का रेशियो आ जाता है। तो एरिया का रेशियो का रूट ले लो, 64/121 यानी कितना हो जाएगा 8/11, यानी साइड का रेशियो हमें मिल गया क्या 8/11, यानी साइड का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो गिवन है तो रूट ले लेते हैं। जब दो ट्रेंगल क्या हो, सिमिलर हो, कॉन्सेप्ट याद रखना, जब दो ट्रेंगल क्या हो, सिमिलर हो। अब देखो ध्यान से, यहां पे कौन सी साइड लेनी है, क्यू आर, तो देखो ध्यान से यहां पे क्यू आर लेंगे यानी क्यू आर ये वाली साइड, तो यहां पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, एसी, यानी हमें एसी और क्यू आर को एक साथ लेना पड़ेगा। यानी देखो ध्यान से, साइड का रेशियो कितना है 8:11। यहां पे अगर देखो ध्यान से, यहां पे हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो यहां पे हमें लेना पड़ेगा एसी। देखो ध्यान से, क्यू आर यानी फर्स्ट और लास्ट चाहिए तो यहां पे फर्स्ट और लास्ट एसी है, एसी से कंपेयर करेंगे। एसी दे रखा है 8, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 8, हमें क्यू आर 11 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 टाइम्स यहां भी 1 टाइम्स यहां भी, यानी 11 ही हो जाएगा आपका आंसर। ये कॉन्सेप्ट देखो कैसे हमने यूज किया, तो 11 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, सिमिलरिटी के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट तीनों का मिक्स क्वेश्चन है। ए डीलर परचेज ए सेलिंग फैन फॉर इतना, यानी कॉस्ट प्राइस पर सेलिंग फैन का कितना है इतना, ही अलाउ ए डिस्काउंट देता है 56% ऑन द मार्क प्राइस, स्टिल गेन इतना, यानी फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 69% का। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सेलिंग फैन। याद करो, सीलिंग फैन का मार्केट प्राइस बताना है। मैंने क्या बताया था, जब भी डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन हो, कोई भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से, तो हम क्या सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालते हैं। देखो ध्यान से, सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकालते हैं। कितने का डिस्काउंट दिया, 56% का, तो 100 माइनस 56 यानी 44%। क्या है, गेन हो रहा है 69%, 100 प्लस 69 यानी 169। हाँ जी, अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से क्या किया जाए। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है 44 यूनिट, 44 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 661230। हमें मार्क प्राइस चाहिए 169 यूनिट की वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान से कैसे करोगे डील, 11 चौक 44, 11 छक्के 66 यानी इतना, 4 से काटोगे 15 चौके 60 यानी 1500। देखो ध्यान से क्या आ गया, 1500 इंटू 169,
15 का टेबल पता है, लास्ट में 2 जीरो तो होगा ही होगा, 15 नामा 135, यानी लास्ट में 500 आना चाहिए, लास्ट में 500 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन डी। तो हम पूरा मल्टीप्लाई करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, जितेश है, दूसरा है कमल, कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड 18 डेज। यानी जितेश जो है 5 दिन में किसी काम को कर सकता है और कमल 18 दिन में। यानी जितेश 5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है और कमल जो है 18 दिन में, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर 3 डेज कमल लेफ्ट, 3 दिन के बाद कमल छोड़ के काम को जा रहा है। हाउ मेनी डेज जितेश कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम जितेश कितने दिन में कंप्लीट करेगा। पहले इन दोनों का एलसीएम यानी 90 टोटल वर्क हो गया। 5 से डिवाइड करोगे 18, 18 से डिवाइड करोगे 5, 18 और 5 दोनों का मिलाकर के 23। अब देखो ध्यान से भाई, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद कमल जा रहा है, यानी 3 दिन तक दोनों साथ काम किए, तो एक दिन में 23 काम, तो 3 दिन में कितना 69 काम उन्होंने डन कर लिया। टोटल काम था 90 में से 69 माइनस होगा, यानी कितना 21 काम अभी भी बचा हुआ है लेफ्ट। अब ये 21 काम कौन छोड़ के गया, कमल छोड़ के गया, तो जितेश करेगा। 21 काम कितने, जितेश की इफिशियंसी 18, तो टाइम बचा हुआ काम इतने टाइम में होगा। यानी 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 7, यानी 7/6 रिमेनिंग काम जो है जितेश इतने दिनों में करेगा, यही कहा गया है। कौन सा आंसर आ गया देख लो। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, नहीं करनी पड़ी ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज, 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, पीरियड फ्रॉम 3 फरवरी 2023 टू 17 अप्रैल 2023 तक बताना है। आपको ये तो पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, ये डेट दे रखा है, तो खुद सोचो हमारे पास डेट है तो कितना दिन होगा ये पता कर लें। 2023 नॉर्मल ईयर है, क्यों, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल ईयर है। अब बताओ 3 फरवरी, तो फरवरी कितने महीने का होगा नॉर्मल ईयर में, 28 दिन का, 3 से स्टार्ट होगा, तो 25 3 28, यानी 25 दिन यहां पे। मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन यहां पे। और अप्रैल में 17 अप्रैल को, यानी 17, 1 अप्रैल से 17 अप्रैल, 17 दिन यहां पे। टोटल कितना दिन हो गया, 7 1 8 5 13, 3 2 5 1 6 1 7, 73 दिन हो गया, 73 डेज। अब क्योंकि नॉर्मल ईयर है तो 1 ईयर में कितना दिन होगा आपको पता है, 365 दिन। अब देखो ध्यान से, तो सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, टाइम पीरियड कितना है 73 दिन को ईयर में करोगे 365 से डिवाइड तो साल में हो जाएगा, परसेंटेज में 100। हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 73 इंटू 5 होता है 365, बता चुका हूं मैं। 2 डाटा याद रखना 73 का, 73 इंटू 2 होता है 146, 73 इंटू 5 होता है 365। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अब आते हैं, अब देखो ध्यान से, 5 से काटोगे कितना हो गया 4, 4 इंटू 6 यानी 24, यानी हमारा फाइनल जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 24। चेक कर लो किस में आ रहा है 24, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड ए बुक फॉर इतना रुपीज, शॉपकीपर ने सोल्ड किया एक बुक को 554 रुपए, एट ए लॉस ऑफ 36%, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन इतना। देखो ध्यान से, 36% का लॉस पे बेच रहा है, यानी कितना में बेचा 100 माइनस 36 यानी 64%। 64% की वैल्यू कितनी दे रखी है 544, उसको चाहिए कमाना है प्रॉफिट 24%, तो बेचेगा कितना 100 प्लस 24 यानी 124। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करोगे, 8 चौके 32 नहीं, 9 नहीं, 6 नवा 9 चौके 36 नहीं, काट लो ना, किससे काटोगे 4 से काट लो, 4 से काटोगे ये 16 हो गया, 4 से काटोगे 4 3 12 इतना। अब किससे काटोगे, फिर 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24, फिर 4 से काट लो, 4 3 12, 4 चौके 16, यानी 34 इंटू 31 हो गया। ये रहा 31 इंटू 4 124, कैरी हो गया 12, 31 3 93, 93 और 12 कितना हो जाएगा 105, तो 1054 आ जाएगा आपका आंसर।
वैसे भी यहां पे यूनिट डिजिट अलग अलग था ना सभी का, 4 था, 7 था, 6 और 5। तो यूनिट डिजिट 4 इंटू 1, सिर्फ 4 यूनिट डिजिट पे काम कर सकते थे, तो हमारा आंसर आ जाता यहीं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना। कहा गया है ए शॉप सेल कैंडल इन कैंडल्स इन टू पार्ट। एक शॉप जो है कैंडल्स बेच रहा है, यानी मोमबत्तियां बेच रहा है, दो पैक के अकॉर्डिंग। पैक फर्स्ट में 5 कैंडल, जिसमें एक कैंडल का कॉस्ट कितना है 4। 5 कैंडल बेच रहा है, एक कैंडल का कॉस्ट कितना है 4। आगे पैक बी में 5 कैंडल बेच रहा है, एक कैंडल का कॉस्ट कितना है 6। तो हमें फाइंड द एवरेज प्राइस पर कैंडल बताना है। देखो ध्यान से, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बता लो, नंबर ऑफ कैंडल का रेशियो निकाल लो 1:1, वेटेड एवरेज लगा लो, एवरेज का कॉन्सेप्ट निकालना है तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 6 यानी 6 बाई रेशियो का सम यानी 2, यानी कितना हो जाएगा 6 4 10 बाई 2 यानी कितना हो गया 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा 5। देखो ध्यान से 5 कौन सा होगा, ये रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात दे रखा है इतना। आगे 8:15, द पेरीमीटर इज 102। आगे देन एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ही, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी दो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। कैसे, देखो ध्यान से, रोम्बस के बारे में मैं बता देता हूं। रोम्बस की बात करूं, रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस यानी हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। यहां पे बिकॉज ऑफ पूरा तो प्रॉपर्टी बताऊंगा नहीं, जितनी जरूरत है। पहला एरिया के बारे में बात करूं तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। दूसरा साइड और डायगोनल में रिलेशन होता है, यानी डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस डायगोनल सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली बहुत पूछा जाता है यहाँ पे। जैसे देखो, और आपको पता है पेरीमीटर, रोम्बस का प्रत्येक साइड सेम होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, डायगोनल का रेशियो दे रखा है 8:15, तो डायगोनल पहला D1 8x, D2 15x। अब देखो ध्यान से पेरीमीटर, देखो ध्यान से पेरीमीटर दे रखा है कितना 102। पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 102, तो साइड ए इज इक्वल टू कितना होगा 102/4, यानी 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 51, यानी साइड कितना आ गया 51/2। ये हमारा रहा साइड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो जनरली लोगों को नहीं पता है, जनरली लोगों को ये वो याद करो। D1 स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 64x स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इसका स्क्वायर 225x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 51/2 इंटू 51/2, 2 बार लिख दिया हमने। अब देखो ध्यान से कैसे कैंसिल होगा, देखो ध्यान से, दो, अरे यहां पे मिस्टेक हो जाता ना, ठीक है ठीक है, क्या 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, साइड यानी कितना 2 बार लिख दूं 51/2, 51/2, 2, ये दोनों से 4 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया देखो ध्यान से, ऐड करोगे 5 4 9 22 6 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, ये क्या रहा 51 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 51 का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना रहा 289 यानी 17 का स्क्वायर। 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या होगी अंदर रूट हो जाएगा, यानी 51/17 आ जाएगा नीचे निकल के, तो यानी 3, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अगर x की वैल्यू 3 मिल गई, अब देखो ध्यान से जो निकालना है एरिया निकालना है, एरिया एरिया निकालना है तो पहले डायगोनल चाहिए। 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, 15 इंटू 3 यानी 45, तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 24 इंटू 45। कौन सा फॉर्मूला, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से काट लो 12, मल्टीप्लाई कर लो 12 5 60 कैरी 6 48 और 6 54, यानी 540 हमारा आपका आंसर आ जाएगा। देखो एरिया मिल गया हमें। ये कॉन्सेप्ट होना, रुको ये क्या हो गया, अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन कर लोगे, यानी जो मैंने बताया ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना चाहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है,
ए बाइक ट्रेवल 80 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट डे 45 किलोमीटर चल रहा है, स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड होता क्या है आपको पता है? हाँ जी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस यही कॉन्सेप्ट है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। अब बताओ डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस पहले वाले केस में 80, दूसरे वाले केस में 45 अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 80 बाई 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 45 बाई 15। अब देखो ध्यान से, 80 45 125 अपॉन यहां पे 2, यहां पे 3, 3 और 2 5, 25 5 125। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ गया? देखो ध्यान से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट भाई, ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर पता होना चाहिए। जैसे देखो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा क्या होता है? cos थीटा। उसी तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर 1 + cot स्क्वायर थीटा है, वो क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। और मैं बता देता हूं 1/cos थीटा क्या होता है? तो सॉरी 1/cosec थीटा क्या होता है? तो sin थीटा होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें और भी बता देता हूं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप क्वेश्चन आसानी से डील कर सको। देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से, 1/sec थीटा क्या होता है? cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। और 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin थीटा, यानी स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, इन दोनों का यूज किया, और पहले से ही sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 और 1 4 sin स्क्वायर थीटा। 4 मैंने कॉमन कर लिया तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा? 4। आपका आंसर बन गया। देखो ध्यान से, 4 कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, 4 नंबर आर इन द रेशियो, इतना दे रखा है। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, जिसको भी पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है खुद के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकता है। ओके, इफ सम ऑफ दिज 4 नंबर इज इतना, चारों नंबर का सम इतना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का सम बताना है। देखो ध्यान से, पहले ऐड करो, 11 19 कितना हो गया? 30, 30 और 12 42, यानी 42 यूनिट की वैल्यू। 30 और 12 42, एक बार फिर से चेक कर लो, 11 19 30, 30 और 12 42, 42 यूनिट की वैल्यू 2289 दे रखा है। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का सम 11 और 5 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कैसे डील करोगे? देखो, 2 से काटूंगा 8, 2 से काटूंगा 21, 21 से इसको काटो, 21 से कहीं 21, 18 बचा 0, 21 9 189। हाँ जी, चलो अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें 8 का, 8 9 72, 8 872 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आ गया। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? बॉर्ड मास रूल का अप्लाई करते हैं। पहले ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट में पहले देखो ध्यान से, स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 28 इंटू, ध्यान देना, डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, यानी 9 बाई क्या हो जाएगा? 3, यानी कितना हो जाएगा? 3। 28 इंटू 3 कितना हो गया? 84, यानी यहां का डाटा मिल गया हमारे पास है 84। आगे इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो पहले देखो ध्यान से क्या करूंगा, पहले 18 माइनस, रुको 1 मिनट, ये क्या हो गया? चलो देखो ध्यान से, इसको सोल्व करूंगा, पहले देखो ध्यान से, इसका भाग दे लो तो कितना हो गया? 3 इंटू ये कितना रहा? 18 माइनस 2 16/6, 3 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 8, यानी यहां की वैल्यू मल्टीप्लाई वाला हो गया 8। आगे बढ़ते हैं, अब डिवीजन है, अच्छा 8 ये तो मल्टीप्लाई हो गया, उसके साथ भाग लगा हुआ है, भाग लगा देते हैं।
देखो पहले इस ब्रैकेट में अब काम करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करूंगा 2, 8 इंटू 2 यानी 16, यहां पे 16 हो गया। अब देखो ध्यान से 84 इंटू 8, पहले डिवीजन होगा, डिवीजन यानी 22 16, 8 से 2 बार में 2 से काटोगे 42 का डबल 84 होता है, यानी 842 आ गया आपका आंसर। रुको ये क्या हो रहा है, चलो तो हमारा 42 कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्या हो गया, चलो ये क्वेश्चन कौन, चलो 20 के बाद 21 ही होगा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ए प्लॉट एरिया इज इतना, आगे आफ्टर ए ईयर कॉस्ट इंक्रीजेज बाई इतना, देन प्रेजेंट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्लॉट एरिया। देखो ध्यान से, प्रेजेंट एज कितना था, जो कोई भी प्लॉट एरिया है उसका प्रेजेंट कॉस्ट कितना था, यानी प्रेजेंट में प्राइस था 112079, राइट। क्या हुआ आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद इंक्रीज होके इतना हो गया, यानी कितना इंक्रीज होके हो गया 189297 हो गया। हमें क्या कहा जाए, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो देखो ध्यान से कैसे डील करोगे भाई, कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे वही इंक्रीज होगा। 17 माइनस 9 यानी 8, 8 में से 7 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7 और 18 में से 11 जाएगा 7, 11 7 18 होता है। यानी कितना हो गया हमारे पास, कितना इंक्रीज हुआ 77018 इंक्रीज हुआ, किससे 112079 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करना डिफिकल्ट टास्क लग रहा है, हाँ जी। अब कैसे डील करोगे वो तो देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो ध्यान से कैसे करोगे, भाग दे लो डायरेक्टली। देखो 77018 मैं बहुत सारा तरीका यूज कर सकता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर का 70% निकाल दूं, देखो ये 70% के आसपास है, हाँ जी, ये 70% से ज्यादा है, यानी 70% निकाल दूं, यानी 112079 का 70% कितना होगा 70/100 यानी 7/10, मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63, 7 7 49, 49 और 6 9 6 55, राइट, 7 दूनी 14, 11 7 77 1 78, डेसिमल लगाओगे तो इतना आएगा, यानी 78,000 समथिंग। देखो अगर मैं 60% किया, समझना बात को, 60% किया तो इतना 70% किया तो इतना आया, जबकि हमारा आंसर 77 इससे कम है, तो यानी इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत ज्यादा कम है। अब 67% होगा कि 69% होगा, अब खुद सोचो, हल्का सा ही ये कम है, हाँ जी, तो या तो 67 होगा या तो 69 होगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं इसको, मेरे को तो ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना 3%। अगर खुद सोचो, मेरे को देखो इस नंबर का 10% कितना होता है, इतना 10% इतना, राइट, चलो 1% निकाल दो, इस नंबर का 1% कितना होगा 1, राइट हैंड साइड से 2 डेसिमल लग जाएगा 1120.79, 1%, 3% 3 से मल्टीप्लाई कर लो या एक ही परसेंट निकालो। रुको, हमें 69% चाहिए, 70% की ये वैल्यू है, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 1120.79 माइनस कर लोगे, 10 में से 9 गया 1, ये बचा 12, 7 5 12, 4 3 3, 77 पॉइंट, इतना नियर अबाउट इसी के पहुंच गया, हाँ जी। तो 3% तो कम नहीं हो सकता, 1% कम किया तो नियर अबाउट उसके पहुंच गया, और नियरेस्ट इंटीजर तक चाहिए ही था। तो इस तरह से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज में। ये जो चीजें हैं ना परसेंटेज में, जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, तभी वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएगा। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ अमित, अर्जुन एंड अनन्या का एवरेज तीनों का मिला के इतना है। एवरेज एज ऑफ अमित एंड अनन्या का इतना है, तो अर्जुन का एज आफ्टर 2 ईयर बताना है, 2 साल के बाद बताना है। देखो ध्यान से, सबसे पहले तीनों का सम कितना होगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर 3 इंटू 30, 2 का कितना होगा 35 इंटू 2 यानी 2 इंटू एवरेज इंटू नंबर यानी 35 इंटू 2, यानी कितना हो गया 90 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं तो ये इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या होगा, 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 का बचेगा, जो अर्जुन का एज कितना हो गया 20 साल, यानी प्रेजेंट एज अर्जुन, ये जो अर्जुन का आया, अर्जुन का प्रेजेंट एज इतना है, लेकिन हमें चाहिए 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा,
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 20 मत क्लिक कर देना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आंसर में 20 दिया नहीं है तो हमें कंफ्यूजन होगा नहीं। ये समझ में आया आसानी से। नेक्स्ट देखो भाई, अब क्वेश्चन बड़ा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज पढ़ेंगे उसको ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। यंसिका यंसिका बाई 6 एप्पल 6 मैंगो फॉर इतना रुपीज। देखो मान लेता हूं एक एप्पल का कॉस्ट x है, एक मैंगो का कॉस्ट मैं मान लेता हूं y है। अंशिका ने कितने एप्पल खरीदे 6, तो 6x प्लस अंशिका ने कितने मैंगो 6y, तो 6y इज इक्वल टू 216। अब चाहो तो x से कैंसिल कर सकते हो। हाँ जी, कैसे देखो ध्यान से, 6 से सभी में कैंसिल, 36 इंटू 6 होता है 216। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 36। हमारा मेन इक्वेशन रहा हमारे पास ये हमारा आ गया मेन इक्वेशन। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या बात करते हैं, अब कंडीशन और क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ एप्पल इज डिक्रीज बाय 30% एंड द मैंगो रिमेन सेम। कॉस्ट एप्पल का कितना था, एक एप्पल का कॉस्ट x, डिक्रीज हो गया 30%, तो बचा कितना 70%, 7/10। ये कॉस्ट आ गया किसका, एप्पल का। अब आगे बढ़ते हैं, मैंगो का कॉस्ट कितना है, उतना ही है, y ही है। अब क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एप्पल डिक्रीज बाय 30%, तो 100 का 30% 70%, यानी अब एक मैंगो का कॉस्ट कितना रहा, इतना, सॉरी एक एप्पल का कॉस्ट कितना रहा, इतना। मैंगो का कॉस्ट क्या कहा गया कि सेम है, मैंगो का कॉस्ट क्या कहा गया कि सेम है। आगे बढ़ते हैं, तो कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल एंड 8 मैंगो इज इतना। 5 एप्पल यानी 5 से मल्टीप्लाई, कितना मैंगो 8 मैंगो यानी 8 से मल्टीप्लाई, और दोनों का मिलाकर के कॉस्ट कितना है 162। हमें बताना है 7 एप्पल एंड 2 मैंगो। पहले एक एप्पल का कॉस्ट और एक मैंगो का कॉस्ट निकाल दें। तो देखो ध्यान से सोल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे 2 यानी 7x/2 प्लस 8y इज इक्वल टू 162, राइट। अब देखो ध्यान से, यहां तक हो गया, ये हमारा रहा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकेंड। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कैसे सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं क्या करने जा रहा हूं, y को उठाता हूं, यहां से y क्या होगा 36 माइनस एक्स, तो 7x/2 प्लस 8 इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 162। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ध्यान से, 7x/2 प्लस 36 इंटू 8, 8 छके 48, 24, 24 और 4 28 ना, हाँ जी, माइनस 8x इज इक्वल टू 162। ओके, इसको मैं इधर लेके आऊं तो 288 में 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 126 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 8x माइनस 7x/2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 126 इज इक्वल टू कितना हो गया 16x माइनस 7x/2, एलसीएम लेकर के कर लिया, तो 126 इज इक्वल टू 9x/2, 14 नामा 126, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 28। हमारे पास x मिल गया 28, x मिल गया 28, तो y कितना होगा, देखो ध्यान से, y कितना होगा, यहां से निकाल लोगे, हाँ जी, यहां से x है 28, तो x अगर 28 है तो y कितना होगा 28 माइनस 36 माइनस एक्स, 36 माइनस 28, 28 और 8 36 होता है, यानी एक एप्पल का कॉस्ट एक मैंगो का कॉस्ट आ गया। हमें चाहिए क्या 7 एप्पल, तो 7 इंटू 28 प्लस 7 एप्पल और 2 मैंगो, देखो ध्यान से, 7 एप्पल और 2 मैंगो 8 इंटू 2, एक मैंगो का कॉस्ट 8, तो 8 इंटू 2 यानी कितना हो गया 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 प्लस 16 यानी कितना हो गया 6 6 12, 19 से 20 और 1 21, 212 आ जाएगा। 212 कौन सा है देख लो, ये हमारा रहा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, यानी 2 इक्वेशन 2 अननोन, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, 3 नंबर आर इन द रेशियो, इतना, ये हर तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीए बताना है। नंबर क्या माने, वेरिएबल लो एक्स, तो 11x 19x, इसका एलसीएम क्या होगा, पहले एलसीएम में जो कॉमन है वो रहेगा। अब 1 11 और 19 में कुछ भी कॉमन है तो मल्टीप्लाई 11 इंटू 19, ये रहा इज इक्वल टू कितना है 8778, एलसीएम इतना है। देखो 11 से काटूं, 11 से काटो, 11 7 77,
11 साते 77, 107, 11 नवा 99, 11 अट्ठा 88, 19 से 19 चौ 76, 19 दूनी 38, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 42, x आ गया हमारे पास 42। अब इन तीनों का हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में कहा गया है HCF, HCF हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है इसमें x, और x कितना आ चुका है 42, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो 42 कौन सा है, देखो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो ध्यान से, हमें पूछा गया है मोड। जब भी आपसे इस तरह का दिया जाए तो हमें मोड बताना है। तो एज नंबर ऑफ पेशेंट किसको शो करेगा, फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हम पहले मॉडल फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, तो चेक करो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 22, 20, 23, 15, 36, 17, 14। देखो ध्यान से, 22, 20, 23, 15, 36, 17, 14 में कौन सा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही है 36, तो यही कहलाएगा मॉडल फ्रीक्वेंसी यानी एफएम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, इसके जो लोअर लिमिट, ये लिमिट हो गया मॉडल, यानी मॉडल का लिमिट हो गया। अब लिमिट में लोअर लिमिट 50 और 60 में लोअर कौन है, यानी एल 50 हो गया। इससे जस्ट पहले वाले फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1। इससे जस्ट बाद वाले फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, F2, मॉडल फ्रीक्वेंसी के बाद वाले। और हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास यानी इंटरवल में गैप कितने का चल रहा है, 10 से 20, गैप 10 का, 20 से 30, गैप 10 का, यानी हाइट ऑफ द क्लास 10। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास अपॉन Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास, H यहां पे हाइट ऑफ द क्लास। इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से करवा देता हूं ब्रैकेट में, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन, आप बना लोगे। जैसे देखो मोड लोअर लिमिट कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 50, एफएम कितना है 36, F1 15, 36 इंटू 2 72 माइनस 15 माइनस कितना F2 है 17 इंटू हाइट ऑफ द क्लास 10, यानी ये कितना हो गया 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 72 माइनस कितना हो जाएगा 7 5 12 यानी 32 इंटू 10। अब देखो ध्यान से, 50 प्लस 21 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 40, 40 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 50 प्लस 21 बाई 4 यानी 50 प्लस 4 5 20। देखो 4 5 20, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, राइट, यानी कितना हो जाएगा 55.25। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा आंसर होगा, मोड निकल जाएगा, मोड निकल जाएगा, यानी 55.25 बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, ए सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर, 3 साल में अमाउंट हो जा रहा है इतना। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट इन 2 ईयर में बताना है। देखो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 20%, तो 3 साल का कितना होगा, यानी 60%। 60% क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का, तो अमाउंट 3 साल का कितना होगा 100 प्लस 60 यानी 160%। 3 साल का अमाउंट कितना है इतना, तो 160% की वैल्यू दे रखी है कितनी 8640। हमें क्या चाहिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सेम है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 1 साल का है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40%, यानी हमें 40% की वैल्यू चाहिए। 160% की वैल्यू दे रखी है, 40% की वैल्यू निकालनी है। 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से 4 दूनी 8, 16 चौके 64, राइट, 0 2160 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2160। बन गया क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट हमने परसेंटेज मेथड यूज किया, सबसे इजीएस्ट मेथड। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्ट ऑफ मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन। एक ग्रुप में क्या है, आदमी है, औरत है और चिल्ड्रेन है। एमंग देम 20% आर मैन, 30% आर वोमेन एंड रेस्ट आर चिल्ड्रेन। यानी अगर मैं मान लू टोटल कितने 100, तो क्या है इसका 20%, यानी मैन कितने होंगे 20, वोमेन कितनी है, औरत कितनी है 30%, यानी 100 का 30% 30, और रेस्ट जो बच गए वो क्या है चिल्ड्रेन, 30 20 50, तो बच गए 50 क्या होंगे चिल्ड्रेन। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, आगे बढ़ो देखो ध्यान से।
एवरेज वेट ऑफ 50, 40 एंड 40 केजी रिस्पेक्टिवली। इनका एवरेज है 50, इनका है 40 और इसका भी है 40। हमें क्या चाहिए? एवरेज वेट ऑफ द पूरे ग्रुप का एवरेज वेट चाहिए, तो हमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट के लिए पहले इनका रेशियो लेना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ मैन, वोमेन और चिल्ड्रन है। रेशियो लोगे तो 2 3 5 मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 2 100 प्लस 40 इंटू 3 यानी 120 प्लस 5 इंटू 40 यानी 200 अपॉन रेशियो का सम 3 2 5 और 5 10। देखो एक जीरो निकालो, सभी में हट गया। 20 10 30, 30 और 12 42। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज पूरे ग्रुप का कितना होगा? 42। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सोल्ड ए बुक इतना रुपीज एट ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 24%। देखो ध्यान से, 10% का लॉस यानी बेचेगा कितने में? 90%। 90% की वैल्यू क्वेश्चन में देख कितनी दे रखी है? 225। हाँ जी। अब वो कितने में बेचे कि उसको 24% का गेन हो? तो 100 प्लस 24 124%। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, कैसे डील करोगे। देखो 9 से काटोगे 10 बार में, 25 नावा 225, राइट। 5 दूनी 10, 5 5 जा, 2 से काटोगे 6 2 यानी 62 इंटू 5 हो गया, यानी 300 प्लस 10 310 आ गया। चेक कर लो 310 किस में आएगा? हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन परसेंटेज मिक्स करके दिया गया है। 18% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/5 ऑफ अनदर नंबर। 18% ऑफ नंबर यानी 18/100 ऑफ नंबर, नंबर मान लेता हूं x है, इज इक्वल टू है 4/5 ऑफ अनदर नंबर यानी मान लेता हूं y। आगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर? फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, तो x इज टू y चाहिए। 5 से काट लो यानी 20, 2 से काट लो 10, 2 से काटो 9 यानी क्या हो गया? 9x इज इक्वल टू कितना हो गया? 40y। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा? x का ये होगा, y का ये होगा, यानी 40 और 9 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है, 40 और 9। देखो बन गया ये भी क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। आगे क्या दिया गया? फोर्थ प्रपोर्शन इतना इज सेम एज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a एंड 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो ध्यान से, 3 नंबर गिवन है, ए बी सी 3 नंबर गिवन है, आपसे फोर्थ प्रपोर्शन कहे तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? b इंटू सी बाई ए। 2 नंबर गिवन है a और b, आपसे थर्ड प्रपोर्शन कहे तो वो क्या होता है? b² बाई a। ये रिजल्ट मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं, अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। जैसे देखो ध्यान से, फोर्थ प्रपोर्शन इनका तो ये b इंटू सी बाई ए होगा, तो 5 इंटू 14 बाई 7, ये फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। फोर्थ प्रपोर्शन सेम है, इक्वल टू थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a एंड 10। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? b², b कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 बाई a कितना है? a ही है, हमें यही a निकालना है। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 2 10 से 10 कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। यही हमारा आंसर हो गया, a की वैल्यू 10। बताओ कहां कौन सा आंसर है ये? तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। पूरी आज का शिफ्ट 3 पेपर का पूरा सिमिलर पैटर्न पे ऑल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। देखो भाई, जिसको भी एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएट लेवल जो अभी अंडर ग्रेजुएट हो रहा है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था जिसमें टोटल 47 पेपर हुए थे, जिसमें 47 के 47 पेपर मैंने आपको मैथ का सॉल्यूशन सोल्व करा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया हूं मैं। उसके लिए अगर जिसको देखना है पूरा का पूरा 47 पेपर, तो वो क्या कर सकता है? यूट्यूब चैनल नेम क्या है? एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे फोल्डर बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं एक सिंगल पीडीएफ में। तो जिसको भी नहीं मिला है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में 2 लिंक होंगे। एक लिंक देखो ध्यान से, एक लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेगा।
जिसको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है वो क्या करे, दूसरा लिंक व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लोगे तो अगर यहां नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां ज्वाइन कर लेना। दोनों जगह में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आप किसी पे भी ज्वाइन करके आप कर सकते हो, राइट। तो देखो ध्यान से, इतना मेहनत करने के बाद आपको सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा, शेयर कर दो वीडियो को इतना ज्यादा से हो सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं इस चैनल पे आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं सभी के रिसेंट एग्जाम के सभी पेपर का मैं प्रॉपर एनालिसिस कराने वाला हूं। जैसे आपको ये मैंने पेपर सोल्व करा चुका हूं, ये देखो ध्यान से। अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे, मेरे को नहीं लगता कि 47 पेपर किसी ने, जो पूरा का पूरा पेपर हुआ था वो किसी ने मैथ का सॉल्यूशन कराया, मैं जबकि करा चुका हूं। अगर आपको दिक्कत है, पता नहीं चल रहा है, आप एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, नहीं मिलेगा तब मेरे को बोलना, राइट। दूसरी बात, अब इसके बाद जब इसका पेपर एंड होगा, आंसर की आएगी, इसका भी मैं सबसे पहले यूट्यूब पे कराने वाला हूं सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।